ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽवङ्गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुदिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा 87 अपनी चल रही है। इसमें जो जीव अपने भावों का करता है, पुद्गल अपने भावों का करता है, तो जीव के जो मिथ्यात्व आदि के परिणाम हैं ये कहाँ से पैदा हुए हैं? क्योंकि जीव स्वतंत्र रूप से तो इन भावों का करता है नहीं, और पुद्गल भी ज्ञान वर्णादि कर्मों का स्वतंत्र करता है नहीं, और एक दूसरे के परिणामों को एक दूसरा करता है नहीं। तो ये जो मिथ्यात्व आदि के परिणाम हैं ये आपने पहले जीव के कहे, फिर अजीब के कहे, तो अब इनको हम किस रूप में माने? प्रश्न उठाया था। परद्रव्य के कर्ता कर्मपने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि यह जो मिथ्यात्व आदि के भाव क्या वस्तु है? यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादिक भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था 29 भावों में, रागादिक से वर्णादिक तक। उस कथन के साथ विरोध आता है, और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव को क्यों भोगना पड़े, प्राप्त हो गए। इस आशंका का इस 87वीं गाथा में समाधान किया गया है। तो इसमें क्या बतलाया आचार्य देव ने कि मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध उभय विध अज्ञान है, अभिरमण योग अरु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है। ये जो मिथ्यात्व और अवरति कसाय और योग आदि हैं और जो अज्ञान भाव है ये दो प्रकार से जानना चाहिए। एक तो कहते हैं जीव रूप भी हैं और अजीब रूप भी हैं। अब इसमें कभी जीव के विकारी भावों को पुद्गल के अजीब के कह देते हैं, कभी जीव के कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, अपनी समझने की भूल है। माने आचार्य देव जो भी बात करते हैं वो कोई ना कोई विवक्षा से करते हैं, उसका प्रयोजन होता है। और प्रयोजन तो ये कहीं होना चाहिए, होता है ज्ञानियों का, कि जैसे बने तैसे जीव अपने अज्ञान भाव को, मिथ्यात्व भाव को, कसायादि के भावों को
पराश्रित भावों को ना करके स्वाश्रित भाव पूर्वक अपने वीतराग विज्ञानता के प्रयोजन की सिद्धि करे, तो जहाँ जिस प्रकार से जिस गलती से उसके इस भ्रांति का समाधान नहीं होता है अथवा ये भ्रांति पोषित होती रहती है, उस तरीके से उस व्यक्ति के अभिप्राय को देख करके कथन किया जाता है, ताकि उसके जीवन में से ये भ्रांति, अनादिकाल से जीव भ्रम में है, काय में है, जीव को अनादिकाल से भ्रम रोग हो गया है। कौन सा रोग है? भ्रम रोग। कैसा भ्रम रोग? अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना जीव ने, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। अनादिकाल से इस जीव की ये भ्रांति कोई नई पैदा नहीं हुई है, अनादिकाल से परंपरा से चल रही है। वैसे तो प्रतिक्षण नई नई पैदा होती रहती है। अगर ऋजु सूत्र नय से विचार करें, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से, तो प्रति समय की गलती होती है, परंतु जो कि वो धारा प्रवाह गलती चली आई है, इसलिए उसको अपन अनादिकाल की कहते हैं। वैसे तो पर्याय में प्रतिक्षण नई नई भूल ही करता है जी। अब अपन को पता नहीं है कि अपन प्रतिक्षण नई नई भूल क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो समस्या है जीव की आज की नहीं है, अनादिकाल की है। और ये जो भाव इसके होते हैं मिथ्यात, अज्ञान, अवरति, कसाय, योग आदि के, ये दो प्रकार से जानना। पर्यायार्थक नय से, क्या पर्यायार्थक नय से अजीब तो अजीब ही रूप रहता है, जीव जीव ही रूप रहता है। वो कभी जीव अजीब रूप परिणमन नहीं करता और अजीब जीव रूप परिणमन नहीं करता, परंतु अजीब यानी कर्म आदि का निमित्त पा करके ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर उसमें जुड़कर और ये मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के परिणाम करता है। और पुद्गल भी जीव के इन विकारी परिणामों का निमित्त पा करके और फिर मिथ्यात, कसाय आदि रूप, मोह आदि रूप, ऐसा 8 ज्ञानावरण अधिक 8 कर्म रूप वर्णन कर जाता है। मूल में उत्तर में 148 और उत्तर में असंख्यात भेद। जितनी भी 4 गति 84 लाख योनियां हैं, उनके जितने भेद प्रभेद हैं, वे सब जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पा करके शरीर आदि की उस प्रकार की संरचना नाम कर्म के उदय से होती रहती है पुद्गल में, और उसके निमित्त से ये अनेक प्रकार के जीव को शरीर संयोग रूप में मिलते रहते हैं। और मूल में जीव तो अपने जीव पने को नहीं छोड़ता है, परंतु अपने उस जीव पने को अंदर में नहीं जान देख करके वो अनादिकाल से इन शरीर आदि में ही मूर्छित होकर के कर्म के उदय में जुड़ करके ये अपने मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के परिणामों को कर रहा है पर्याय में। तो ये जीव के ही हैं। किस दृष्टि से? अज्ञानता में जीव ही अपनी गलती करके अपने में इस प्रकार के परिणाम मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के कर रहा है, और उसमें निमित्त कर्म का उदय है। इसलिए स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए कभी उनको कर्मों के कह देते। जैसे पानी में जो उष्णता होती है, तो कभी तो अपन कह देते अग्नि की है और कभी कह देते पानी की है, और कभी कह देते ना जा अग्नि की है ना पानी की है। क्या? अगर स्वभाव दृष्टि से देखो तो वो उष्णता पानी की भी नहीं है और अग्नि की भी नहीं है। वो उसके पर्यायगत क्षणिक अवस्था में ये विकृति रूप हुई है, पर जीव का वास्तव में वो विकार स्वभाव नहीं है। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, फोड़ा आदि हो जाए, तो वो शरीर का है कि अन्य किसी का है? वो चूंकि शरीर का कोई स्वभाव नहीं, कोई अंग नहीं, और वो
परावलंबन यानी कोई ना कोई बाहर के अवलंबन से वो विकृति, कोई कीटाणु आदि माध्यम से वो विकृति पैदा हुई है, तो उसको हुई शरीर में ही है, शरीर की विकृति है, इसलिए उसको शरीर की कह देते हैं। परंतु वो आगंतुक है, बाहर से निकाल देने लायक है, अलग कर देने लायक है, इसलिए वो शरीर का स्वरूप नहीं है, इसलिए कह देते शरीर की नहीं है, ये बाहर की है, बाहर से आई हुई है। जैसे दृष्टांत अपन को दिया ना, कोई भूत लग जाए किसी को, तो वो जो मनुष्योचित क्रियाएं छोड़कर भूतोचित क्रियाएं करने लगता है, तो वो क्रियाएं तो वही कर रहा है, परंतु वो किसके माध्यम से कर रहा है? उस भूत के निमित्त से वो अपनी इस प्रकार की उससे प्रभावित होकर वो क्रियाएं कर रहा है, तो उसको अपन भूत की क्रियाएं कह देते हैं, भूत लग गया इसको, भूत की क्रियाएं कर रहा है। तो कभी तो अपन कह देते भूत की क्रियाएं हैं, और कभी कह देते ये इसी की क्रियाएं हैं, क्योंकि कर तो वो ही रहा है, भूत नहीं कर रहा है, भूत के निमित्त से उसको कर रहा है। जैसे झंडा लगा हुआ है, हिल रहा है, लहरा रहा है, तो वो काय से लहरा रहा है? वो हवा से लहरा रहा है। वो झंडे का स्वभाव नहीं है, हवा नहीं लगे, हवा से प्रभावित नहीं हो तो वो लहराएगा नहीं। तांबे का झंडा लगा हो अथवा और स्टील का लगा हो तो वो नहीं लहराता। तो ये जो है, ये अपन को विवक्षाएं समझना। तो जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय, चूंकि कर्म का बंध और कर्म का उदय आदि अनादिकाल से चल रहा है, जीव के विकारी परिणाम भी कोई नए नहीं हो रहे हैं पर्याय में, पर उनका अभाव हो सकता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। अनादिकाल से जीव इसी दशा में रहा है, अब उसका अभाव करके जीव और स्वाभाविक दशा को प्राप्त करके पूर्ण अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पर को उस गुत्थी को सुलझाया गया है। तो ये टीका अपन ने कल पढ़ ली थी, मैंने क्या है, शास्त्रों में इन सारी विवक्षाओं को समझाया है, इन्हीं का सब वर्णन है। और जहां जीव को पुद्गल की और शरीर आदि की भिन्नता भाषित होकर अपना स्वरूप अपने अपने अनुभव में आ जाए, पर रूप में आ जाए, समस्या खत्म। जहां उसको दो द्रव्यों की पृथकता का भान हो जाए और अपने को अपने रूप ग्रहण करके पर को अपने रूप माने नहीं, पर का कर्ता धर्ता बने नहीं, तो फिर समस्या इसकी है ही नहीं कुछ। तो ये बात यहां पर अपन को, ये आत्मख्याति टीका में अपन ने कल पढ़ी थी, भावार्थी पढ़ा था, आगे तात्पर्य वृत्ति अभी रह गई थी। तो देखो इसमें भावार्थ फिर से पढ़ के तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक यानी उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, किसमें? पुद्गल में। पुद्गल का मिथ्यात्व आदि स्वाद पुद्गल में है, तो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है। क्योंकि जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो जो पुद्गल में इस प्रकार से मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्व आदि अजीब है। और कर्म के उसी मिथ्यात्वादि कर्म के निमित्त से जीव जो मिथ्यात्यादि विभाव भाव रूप परिणमित होता है, माने मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़कर, और ये शरीर आदि संयोग अनादिकाल से चल ही रहा है। तो जब जीव अपने जानने देखने स्वभाव को भूलकर जब अपने को शरीर आदि रूप मान लेता है, चल ही रहा है, ज्ञान में सुपर प्रकाशक शक्ति है, तब क्या है कि जो अपने एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर आदि है, वे सब ज्ञान में अपन को ज्ञात हो ही रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं, ज्ञान रूप नहीं हो रहे, वो जीव रूप नहीं हो रहे, परंतु अज्ञानता से इसको ऐसा लगता है कि जैसे यही मैं हूं। शरीर तो जीव बनता नहीं, कभी बना नहीं। अब इसको ऐसा लगता है, इतना घनिष्ठ संबंध है इसका निमित्त नैमित्त के संसार में, कि इसको ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जैसे यही मैं हूं। अच्छा, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक दूसरे की क्रियाएं भी होती हैं। अपन को इच्छा हुई, अपन ने अपना इच्छा करके योगोपयोग को इस प्रकार से इच्छा करके और सोचा कि अपन चलो यहां से, तो वो शरीर भी, उसमें भी क्रियावती शक्ति है और जीव में भी क्रियावती शक्ति है। जीव ने इच्छा की,
एक छित्रावगाही संबंध है तो उसमें भी इस प्रकार की चित्र चित्रांतर होने की स्थिति बनी। जरूरी नहीं है बन जाए। स्वप्न में अपन बहुत सोच रहे, भाग रहे हैं सब, परंतु कहीं नहीं भाग रहे। लकवा लग जाए, अपन बहुत सोचें परंतु हिला नहीं सकते शरीर को। ये तो सहज ही ऐसा संबंध बनता है तो भ्रम होता है जीव। तो अब ये भ्रम जीव का नहीं टूट रहा है। अब ये अगर लक्षणों से समझ ले तो इसका भ्रम दूर हो जाए और अंदर में अपने एकत्व भक्तात्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव कर ले तो अतीन्द्रिय आनंद मिलने लग जाए तो फिर भ्रांति उसको नहीं होवे। तो ये जो है ये समस्या जीव की आज की नहीं है। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव ही जानो अभेद दृष्टि से। क्योंकि कथनचित परिणामी और परिणाम अनन्य होते हैं। द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्यो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने गई। किसी अपेक्षा से उसमें भाव और भाववान का भेद है, अतद भाव रूप भेद है। कि वो जैसे पानी गर्म हुआ तो गरम पना होना भी उसका स्पर्श गुण का ठंडा गरम स्वभाव है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। पुद्गल में क्या है? 4 गुण है और उसकी अवस्थाएं 20 प्रकार की होती है। स्पर्श गुण में ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, इस रूप उसका पर्याय में गुणों का परिणमन होता ही रहता है। तो अब उसका अभी शीतल पने से उष्ण पने रूप पुद्गल का परिणमन हुआ। क्या हुआ? ये तो अपन अभी 2 द्रव्यों का कह रहे हैं। अभी जैसे अग्नि के अभी एक द्रव्य में अभी दृष्टांत दे रहा है, दृष्टांत एक देश लगाना। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, पानी का शीतल स्वभाव है। अग्नि का संयोग पा करके और वो पानी में उष्णपना हो जाता है, क्योंकि उसमें भी स्पर्श गुण है। तो उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी उष्णता के निमित्त से ये स्वयं अपने में उष्णता को प्राप्त कर लेता है। अग्नि की उष्णता इस पानी में नहीं आती, पानी की शीतलता अग्नि में नहीं जाती। तो क्या होता है? वो पानी गर्म हो गया, तो पानी गर्म हो गया तो कैसे हो गया वो? अग्नि के निमित्त पूर्वक पानी उष्णता को प्राप्त, उसमें है स्पर्श गुण इस प्रकार ठंडा गर्म होने की, परिणमित हो गया। तो अब वो अगर अग्नि का संयोग ना करे तो क्या है? उसका स्वभाव गर्म परिणमन करने का नहीं है, शीतल परिणमन करने का है। जिस समय उष्ण हो रहा है उस समय भी उसका शीतल स्वभाव नष्ट नहीं हो गया है, तिरोभूत हो गया है। माने शक्ति रूप विद्यमान है। व्यक्ति अभी उष्णता की है, अभी शीतलता की शक्ति उसमें विद्यमान है। जैसे उसका संयोग अवलंबन छोड़ता है वैसे उसकी उस उष्णता से शीतलपने की व्यक्तता हो जाती है, उष्णपना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में श्रद्धा गुण में, ज्ञान गुण में, चारित्र गुण में 2 प्रकार से परिणमन होने की सामर्थ्य है, स्वभाव विभाव पूर्णता पूर्णता आदि रूप में। तो फिर क्या होता है कि जब ये अनादिकाल से इसकी पूर्ण शक्ति की व्यक्ति तो हुई नहीं, विभाव रूप परिणमन ही चल रहा है। तो अब ये जीव यदि जो एक क्षेत्रावगाही संबंध से कर्म का उदय आता है और ये जीव अपने को भूल के निरंतर उसमें जुड़ जुड़ के परिणाम विकारी कर ही रहा है, अब तो ये नए तरीके से भेद विज्ञान करे अगर तो इसमें हो सकता है। तो ये जो दे रहे हैं कि जीव में इस प्रकार से क्या है कि विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए जीव हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादिक कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि
पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार रूप उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद विज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव मान लेता है, भाव समझता है। क्या कर लेता है वो? उस स्वाद में जुड़ कर के और उसको ही अपना स्वरूप समझ लेता है। अब मिथ्यात्व के उदय में अब क्या हुआ जुड़ करके कि जो एक क्षेत्रावगाही संबंध अपन को, वो कर्म तो दिखते नहीं है। उस कर्म, यदि हवा नहीं दिखती है पर हवा के ने में से झंडा हल रहा है, अब अपन को नहीं समझ में आ रहा कि झंडा किससे हिल रहा है। वो तो अपन ने चूंकि सुना है कि भैया हवा है, हवा से ये हवा चलती है, जब ये झंडा पेड़ वगैरह की पत्ती डाले हिलती है। अब अपन को नहीं पता हो तो अपन सोचे करिए कहां से भूत आ गया, क्या हो गया। अब कभी क्या होता है, भूकंप आ जाता है, मकान हिलने लगते हैं, कौन ने हिलाए? अब अपन को नहीं पता हो कि ये भूकंप है तो भूत। अपन को एक बार हम थे भानपुरा में, पहली बार आए थे यहाँ पर जब 88 में, तो वहाँ पाठशाला में वहाँ पर थे हम, वहीं पर कमरे में लेटते थे। रात्रि में लगभग 4 बजे भूकंप आया, तो हमारा पलंग खाट वगैरह जिस पे हम सो रहे थे उस पर तखत पर वो तिखित हिल रहा और सामने अलमारी वगैरह रखी थी, वो खड़खड़ 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 कर रही। हम उठे, देखा एकदम, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो कौन घुस गया यहाँ? हमने तो पहली बार भूकंप का अनुभव किया ही, तो हमें ऐसा लगा कि कोई इसमें तो कोई घुस गया, कुछ कोई हिला रहा है। अब फिर तो 4 बजे 3:30 या 4 बजे आया होगा। अब उस समय उठ करके स्वाध्याय वगैरह तो करते, अब उसी चिंता में यार हुआ क्या, ये हुआ क्या। अब बाद में जब सुबह पता पड़ा, पेपर में आया जानकारी दी लोगों ने कि आज रात्रि में भूकंप आया था, तब समझ में आया। एक बार चांदमल जी के मकान में थे, ऊपर की बिल्डिंग पे थे, तो बिल्डिंग हिलने लग गई। यहीं सिंगोली में आया था, पता है कि नहीं है? हाँ, जो भी हो, तो एकदम हम उस कमरे में से नीचे उतर के मैंने कहा क्या गिर नहीं जाए, तो नीचे के लिए उतरने के लिए दौड़े, जब तक वो रुक गया। बाद में पता पड़ा कि भूकंप आया। एक बार और हम गांव पर थे जब छोटे, तब आया था, जब हम सो रहे थे तो दीवार वगैरह सब हिल रहे थे। मतलब ये है कि अब ये उनमें क्रियावती शक्ति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये सब ऐसा है, हिलते डुलते हैं। ऐसे ही अपन को ये जो है आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप में तो स्थिर है नहीं, अनादिकाल से हिल डुल रही है। उपयोग इसका निरंतर पर में कर्म के उदय में जुड़ करके निरंतर मोहराग देश आदि कर रहा है। अब ये यदि अपनी सत्ता को समझ के अंदर इससे भिन्न शरीर आदि कर्म आदि से, और यदि अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित करके, देखो ये जो गाथाएं दी हैं अभी कर्ता कर्म अधिकार की, यही गाथाओं का स्पष्टीकरण सर्वशुद्ध अधिकार में उपसंहार के रूप में है। चूंकि वो तो सर्वशुद्ध अधिकार के प्रारंभ में ही 311 तक 3 गाथाएं, कौन सी? 9, 10, 11 3 गाथाओं में इसी बात को सिद्ध किया है, और उसी में क्रमबद्ध पर्याय भी आई है। उसमें क्या आई है? उसी में एक क्रमबद्ध पर्याय भी खड़ी हुई है। यही इन्हीं गाथाओं का लगभग उसमें स्पष्टीकरण है। अब वो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भी बहुत भ्रम है लोगों को, समझ रहे ना? क्रम, उसमें क्रम नियमित आया है, क्रमबद्ध कहो क्रम नियमित कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उसी के लिए शास्त्रों में सब में, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी 3 गाथाएं आई हैं, 321, 22, 23। जमजस जम्मी देशे जीर्ण बिहारेण जम्मी कालम्मी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जैसा परिणमन नियत है, भगवान जी ने देखा है, वो परिणमन उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस काल में उस समय नियम से होता है। उसे बदलने में इंदु व जिनेन्द्र व इंद्र जिनेन्द्र कोई समर्थ नहीं है। जो ऐसा मानता है, स्वीकार करता है, वो सम्यक दृष्टि
और जो शंका करता है वो कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि। अब उसमें क्या है देखो, उसमें भी यही पेंच है। कौन सा पेंच? ये जो कर्ता कर्म पने का पेंच है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का, वो पेंच वहां पर भी वही है, वही वहां पर रहस्य है। अब लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, कैसा भ्रम हो जाता है कि भैया क्रमबद्ध पर्याय है तो अब क्या है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करें? देखो भाई, उसमें तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, उसमें सिद्धि जो करना है उसको तो लोग उस रहस्य को नहीं समझते लोग। देखो उसके लिए हम दृष्टांत देके समझाते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उन 3 गाथाओं का भी पढ़ेंगे ताकि मर्म समझ में आए, और फिर हम उसकी सिद्धि करेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि कहाँ भूल करता है व्यक्ति। तो इसमें देखिए, ये तो अभी अपन को ये जीव के मिथ्यातादि विकारी परिणाम जीव रूप है, पुद्गल के पुद्गल रूप है। मिथ्यातादि जो मोहिनी कर्म के उदयरू जो पौद्गलिक हैं वे अजीव रूप हैं, और जीव के जीव रूप है। ये दोनों को, और जीव अपने परिणामों का करता है और अजीव अपने परिणामों, एक दूसरे के कर्ता पना नहीं है, सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसमें। अभी आगे इसकी सिद्धि करेंगे कि किस प्रकार से माने जीवनादि काल से अपने स्वरूप को भूल के कर्म के उदय में जुड़ करके वो पूरे ये सब अनादि काल की ये प्रवृत्ति कर रहा है अज्ञानता रूप। तो अब इसमें जो है वे परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए जीव है। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यातादि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसका आकार उपयोग, उसके आकार उपयोग हो जाता है। उपयोग हो जाता है मतलब उस रूप में जान लेता है, वो हो जाता है। पर अज्ञानी जीवों को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का, माने ज्ञान जानने रूप उपयोग का और मिथ्यातादि के स्वाद का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीब भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? तब मिथ्यात्व का नाश होकर के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या होता है कि फिर जीव अपने मिथ्यात्व अज्ञान आदि के परिणाम नहीं करके फिर सम्यक्त के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के परिणाम करता है। जब ये ज्ञान हो जाता है, यानी उसमें जुड़ करके फिर उसमें एकत्व तो नहीं करता, उसके निमित्त से फिर नो कर्मों के जितने भी विकारी परिणाम होते हैं, कर्म के उदय में और नो कर्म के अवलंबन से, 2 चीजें, 2 निमित्त पड़ते हैं उसमें। किसी ना किसी का बाही में अवलंबन लेकर के मिथ्यात्व भाव करोगे तुम। कर्म तो अपन को दिखते नहीं है, उसके उदय में पर पदार्थों के माध्यम से व्यक्त होता है वो तुम्हारा। जैसे देखो, अंदर जब अपन को बुखार आदि हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो अपना शरीर उष्ण हो जाता है। जब उष्ण बुखार हो गया अपन को तो उसमें शरीर उष्ण हो जाता है। अब अपन थर्मामीटर लगाओ तो वो थर्मामीटर निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुम्हारी उष्णता आदि को बताता है। तो ये बाहर की प्रवृत्ति तो तुम्हारे अंदर के मिथ्यात्व के भावों को बताता है। समझ रहे? कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की जो पूजा आदि भक्ति है, ये क्या है? भी कोई उनसे उनमें नहीं है तुम्हारा मिथ्यात्व। तुम्हारे अंदर जो देव के बारे में, गुरु के बारे में, धर्म के बारे में विपरीत मान्यता है, तो ये तो थर्मामीटर है नौकर में। तुम्हारे काय को बताने के थर्मामीटर है? अंदर में तुम्हारे कैसे परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों को बताने के थर्मामीटर हैं। इसलिए बाहर की मूर्तियां कोई तुम्हें मिथ्यात नहीं देती हैं और न सम्यक्त देती हैं। तुमने स्वयं यदि समझ करके वस्तु स्वरूप को यदि यथार्थ निर्णय किया होगा तो तुम जो भगवान का सही स्वरूप है, गुरु का सही स्वरूप है, धर्म का सही स्वरूप है, तत्वों का सही स्वरूप है, वो ही तुम बाहर में मानोगे, कहोगे, जो तुम जैसा अंदर में जानते हो। तो जिसने भगवान का सही स्वरूप जान लिया,
कि भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, भगवान रागी द्वेषी नहीं होते, भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते। वो क्या करेंगे बताओ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो वे भगवान भी तो जीव है, वे क्या करें किसका? जो लोग भगवान को कर्ता धर्ता मानते, कोई है नहीं ऐसे भगवान आज तक। अगर कर्ता धर्ता हो वे तो भी करे ना इनका सब काम। इतने मानने वाले भूखों मर रहे, एक्सीडेंट हो रहे, आतंक हो रहा हो, अगर भी भगवान ही करता था तो टोडामल जी ने प्रश्न उठाया कि ऐसे आतंकवादी उनने जब वे ही बना रहे सबको, तो ऐसे आतंकवादी बनाए काहे को उनने? और वे उनको नहीं मान रहा है उन भगवान को, उनको तैयार क्यों किया उन्होंने? जब भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, जान क्या करता है? वो अपन पढ़ते ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, सब भगवान ही करता है। ब्रह्मा जी ने सब रचना करी, विष्णु जी रक्षा कर रहे, शंकर जी संहार कर रहे। अभी भगवान ही आपस में पहले तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्यों? कि जब भी अपनी रचना कर रहे हैं और एक भी नाश करेंगे तो भी करने देंगे फिर कि हम बना रहे तो मिटाओगे। अरे ये तो शक्तियां हैं द्रव्य में, उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्तियां हैं प्रत्येक, इसलिए वे कण कण में भगवान मानते हैं। कण कण माने का, कण कण माने प्रत्येक वस्तु में 3 शक्तियां हैं। एक उत्पाद नाम की शक्ति है, एक व्यय नाम की शक्ति, एक ध्रुव नाम की शक्ति है। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, वो शक्ति त्रिकाल है। व्यय नाम की शक्ति से प्रतिक्षण पूर्व पर्याय का व्यय होता है। और ध्रुव नाम की शक्ति वस्तु पने से वस्तु को गुण पने से ज्यों की त्यों बनाए रखती है। तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं बैठे हैं क्या? अरे ये तो वस्तु में स्वयं ऐसी शक्ति, वे भी शक्तियां मान दी, 3 शक्तियां हैं, पर उनको कुछ पता ही नहीं है, कल्पना कर रखी है बाहर में कोई। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का सही ज्ञान नहीं होता, तब कपोल कल्पनाएं, धुप्पलबाजी में कछु न कछु धर्म के नाम पे करते रहो। अब धर्म तो ये वस्तु स्वरूप समझ के और अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके, पर्याय स्वभाव में आज तक अपन ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो अब परावलंबन करके निरंतर मोह राग देश करते रहते। अब उसको अपन परावलंबन छोड़ के और अपनी पर्यायों में जो द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव व्याप रहा है, तो अपन दोनों मिला के पूरी वस्तु है, तो अपन अपने को अपने रूप जाने, पर को अपने रूप नहीं माने। पर द्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आप में लीनता, वही में स्थिर रहे, इसका नाम धर्म है। अब ये तो नहीं करें, अब धर्म के नाम पे तो मैं क्या करने कर रहा हूं। आज तक तो एक शांति तो मिली नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं। चाहे घर छोड़ दो और चाहे घर में रहो, परंतु वस्तु स्वरूप के समझे बिना, पहने आत्म ज्ञान बिना या बिना तत्व ज्ञान की सम्यक दर्शन ही नहीं होता। और सम्यक दर्शन के बिना या बिन ज्ञान चरित्रता सम्यकता न लहे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही नहीं होता, सम्यक चारित्र। तो मैं क्या करने करत रहा हूं बिना सम्यक दर्शन के। और सम्यक दर्शन होता है तत्वों का यथार्थ निर्णय करने से। पहला सूत्र है तत्वार सूत्र में, पहला मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया और सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्वों का स्वरूप सिद्धांत कराया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माना सुखी होने का मार्ग, धर्म का मार्ग। अब फिर एक एक का क्रम से खुलासा किया। 7 तत्वों का वर्णन, 9 पदार्थों का वर्णन तत्वार सूत्र में पूरा, और कुछ नहीं है। मोक्ष मार्ग पहले, सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर कहे तत्वार श्रद्धा, एक एक का खुलासा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्व बताओ। फिर एक एक के उत्तर में ही सूत्र लिखे हुए पूरे। मोक्ष मार्ग उन्होंने कही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता है। तो फिर सम्यक दर्शन किसे कहते? तत्वार सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते। तो तत्व कितने होते हैं कि जीवा जीव आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्षास तत्वम। तो जीव का स्वरूप क्या है? तो 4 अधिकार में जीव का स्वरूप बता दिया। अजीब किसे कहते? 5वें अध्याय में अजीब का स्वरूप बता दिया। आश्रव बंध किसे कहते? 6वें अधिकार में आश्रव बंध का स्वरूप बता दिया, 6वें 7वें अधिकार में। फिर संबंध निद्रा किसे कहते? तो 8वें अधिकार में संबंध निद्रा का स्वरूप बता दिया। फिर मोक्ष किसे कहते? तो 10वें अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बता दिया। तो इन सभी, इसमें भी वही है, इसमें भी 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप। इसमें जीव अजीव कर्ता कर्म अधिकार की भूल वो जीव अजीव के भ्रम से ही होती है। तो पहले तो कर्ता कर्म जीव अजीव का स्वरूप बताया, फिर उसमें भ्रांति कैसी होती जीव अजीव के बारे में, जीव को, तो वो कर्ता कर्म अधिकार बताया। तो वो जीव अजीव ही है जिसमें दोनों में, तो ये जीव अजीव अधिकार हो गया। फिर आगे पुण्य पाप अधिकार, वो सब 9 तत्वों में पुण्य पाप भी है।
फिर आगे संवर अधिकार, निद्राधिकार, आगे बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, ये सब इसमें वही स्वरूप बताया। और उन सब में तुम्हें जीव की सिद्धि करना है, अपने शुद्ध स्वरूप की, अपने स्वरूप को भूले हुए। तो मतलब ये है सर्व शुद्ध ज्ञानाधिकार उपसंहार है, सबका सार है, पूरा समय सार का। तो ये जो है सब शास्त्रों में एक मत से उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है। अब अपन जब तक नहीं समझेंगे तब तक भ्रम में रहेंगे। तो ये जो है यहाँ अपन को आचार्य कह रहे कि भैया देखो, ये अनादिकाल से जीव अज्ञानता से अपने को भूल के और अपने विकारी परिणाम, अज्ञान, मिथ्यात्व, कसाय आदि के भाव कर रहा है, और उसके निमित्त से जो लोक में कारमाण वर्गणाएं पुद्गल की हैं वे ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध को लेके बंध जाती है। तो फिर उनका उदय चलता है, चल ही रहा है, और उसके उदय में जीव फिर अपने को भूले रहकर उन्हीं में जुड़ के मोह राग देश अनादिकाल से कर रहा है। अब भेद विज्ञान करे, ये ज्ञान में निर्णय करे तो इसका काम बन सकता है। तो ये यहां पर कहते भैया ये जीव क्या करता है, अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। स्वाद तो उसको नहीं दिखता कर्म, उसके उदय में अपन को ये शरीर आदि मिथ्यात्व कैसे कहना। अब सबसे पहले अपन को स्थूल रूप में बताया देह जीव को, या तो ये असंख्यात लोक प्रमाण, अब उसको मोटे मोटे रूप में तुम्हें बता रहे। वैसे तो भावदीपिका में अगृहित मिथ्यात्व का स्वरूप संक्षेप में क्या बताया, पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है, अगृहित मिथ्यात्व। पर द्रव्य माने अपनी आत्मा को छोड़ के अन्य जितने भी छह द्रव्य हैं, एक तरफ अपना क्या है जीव, और एक तरफ बाकी सारा का सारा पूरा लोक, एक तरफ आत्माराम और एक तरफ छह द्रव्यों का गांव, अपने से भिन्न है वो सब। अब उसमें तुम किसी को भी अपना मानो, भगवान के नाम पे मानो, चाहे गुरु के नाम पे मानो, चाहे धर्म के नाम पे मानो, वहां तुम्हारा कुछ नहीं है। उनने तो तुम्हें बताया है धर्म का स्वरूप, किन्ने, देवसास, सच्चे देवसास गुरु ने। तो अपन उनसे धर्म का स्वरूप तो नहीं समझे और उन्हीं में मोह कर लेवे। ऐसा समझो कि अपराध की सजा में व्यक्ति को जेल दिया जाता है, जेल। अब वो जेल को ही अपना घर समझ लेवे। ये अपन को शरीर तो 4 गति 84 लाख योनियों की सजा जेल में मिली ना, जेल तुम्हें, तो ये शरीर तुम्हें जेल के रूप में है। अपन बोलते तन कारागृह, ये क्या है, शरीर तुम्हारा है कि कारागृह है, तुम्हें सजा के रूप में तुम्हें इस शरीर में भेजा गया है। अपन ने क्या कर लिया, ये शरीर ही में अपनापन कर लिया, यही हम ही है। अब कारागृह में अगर वो कोई अच्छा बड़ा गरीब आदमी हो गए, अपराध कर रहा है, चोर चक्कर डाकू है, अच्छी बिल्डिंग मिल गई, वही पे कब्जा करने की सोचने लग जाए, क्या करेंगे? अब दूसरी जेल में भेजेंगे उसको निकाल के वहां से। बदलते रहते ना, एक जेल में जब ज्यादा अपराधी होता है तो एक जेल में भी वो योजनाएं बनाने लगता है, वहां पर भी जो है सुरंगें लगा करके उनमें तोड़ने फोड़ने के काम करने लगता है, कुछ भी योजनाएं बना के। लंबे चौड़े उसके हथकंडे होते, तो फिर क्या करते हैं, उसको जेल बदल करके जेलें बदल दी जाती, और फिर ऐसी जेल में डाला जाता है, कारागृह में ऐसे उसमें डाला जाता है कि जहां अंधकार, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। तीव्र अपराधी हो गए तो निगोद में पटक दिया जाता है कि अंधकूप में पड़े रहो। तो ये अपन को यहां पर जब तक ये क्या है, सही ज्ञान अपने पास संगी पंचेंद्रिय में ज्ञान होता है कि वो अपने ज्ञान में निरंतर अपने, देखो विकारी परिणाम तो नए, क्योंकि कर्मों का उदय हो, विकारी परिणाम एक जैसे नहीं होते कभी, स्वभाव भाव तो एक जैसे रह सकते हैं पर विकारी परिणाम एक जैसे नहीं होते। तो अब ये विकारी परिणाम कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं, तो कभी कैसी, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी किसी में अपना तो कभी किसी में अपना, पागलों जैसी स्थिति है। सत असत अविशेषात यद्रक्षे उपलब्धि रन्मत्वत्, उसका एक जैसा भाव नहीं होता कभी।
कभी तो उन्हीं को कह देता बहुत मेरे 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 मेरे, कभी जब उसके अनुकूल नहीं होते तो अरे कहते ये कोई हमारा नहीं, बेकार है सब संसार, क्या है, एक जैसे भाव रहते इसके बेकारी के नहीं रहते। जिनको पहले प्राणों से प्यारा जानता है और फिर उन्हीं के प्राण लेने को तैयार हो जाता है, क्या है सब, ये पागलपन की वृत्ति अनादिकाल से चल रही। तो ये अपन को ज्ञान लक्षण, जीव का लक्षण है ज्ञान जानना देखना, चेतन को है उपयोग रूप, ये उपयोग लक्षण से जीव अपने को पहचान सकता है। तो यहां कह रहे कि अज्ञानी को अज्ञान के कारण स्वाद का और उपयोग का भेद विज्ञान नहीं होता है, जानने देखने स्वरूप अपना उपयोग और ये रागादिक विकारी परिणाम मोहादिक, इससे भेद विज्ञान नहीं करता है आश्रमों से। इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव मानता है, मैं सुखी दुखी क्रोधी मानी मायाचारी, ये सब एकत्व बुद्धि कर ली उन आश्रमों में समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है और जीव का जो जीव भाव को जीव जानता है और अजीब भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये जो है देखो बहुत सरल है टेक्निक, अगर तुम पात्र हो कल्याण करना चाहो तो क्षण भर का काम है। ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरे अनुभव में क्षण जाए सारे। ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करके जियो, कोई समस्या नहीं। जानना 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 निरंतर चल ही रहा है, जहां भी रहोगे जानने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। एक जैसी विकारी परिणाम जीव कर नहीं सकता। तुमसे कहे अभी पहले गुस्सा आया और फिर दोबारा कहे करके बताओ, ऐसी गुस्सा करके बता सकते तुम? पहले जो तुम्हारे भाव हो गए, क्या दोबारा उस जाति के भाव ऐसे करके बता सकते हो? जिस समय शादी हुई उस समय अपन को जैसे भाव होते हैं वैसे भाव जीवन में कभी करके बता सकते तुम? उस समय जब अपरिचित रहते हैं, नए नए होते हैं, तो उस समय एक अलग प्रकार की जिज्ञासा, अलग प्रकार के परिणाम चलते हैं। और जब साथ में रहने लगते हैं, परिचित हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अपन को कोई उस जाति के भाव नहीं होते। बल्कि और आपस में पहले तो शुरू में अपन को ऐसा लगता है कि अपन मिले मिले मिले। जैसे अभी तुम्हारे पवन थे ना, पवन अंजय, जो शादी हुई थी, तो पहले तो जब शादी नहीं हुई जब तक तो ऐसी जिज्ञासा कि मिले देखें देखें, और जब देख लिया और उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी, कसाय पैदा हो गई, मान कसाय पैदा हो गई। और बाद में फिर जब चकवा चकवी को भी लगते हुए देखा, फिर उनको फिर भाव बदल गए। अरे मैंने बताओ इतने सालों से, अब उसका भी पाप का उदय क्षीण हो गया, तो ऐसे भाव उनके भी बदल गए, निमित्त नैमित्तिक संबंध। मैंने क्या है ये संसार नाटक। सीता जी को ऐसे ही कितने मैंने उनके पीछे कितनी युद्ध हुए, सब हुए, और फिर गर्भवती सीता जी को जंगल भेज दिया उन्हीं ने। तो अब उनको संसार क्या है ये संसार? उन्होंने कहा देख लिया ये तो सब बेकार है। उनके भी वैराग्य के भाव हो गए, पहले राग के थे, सम्यक दृष्टि है, वे भी सम्यक दृष्टि है, पर ऐसे ही उदय के भाव चल रहे। तो अब वैराग आ गया, सब जितना लगाव था वो भी छीण पड़ गया, दीक्षा ले ली। उनके भी अब रामचंद्र जी को भी जब उनका समय पूरा हुआ तो उनको भी वैराग आ गया, उनने भी दीक्षा ले ली और मुनि बन करके स्वरूप साधना करने लग गए। अब उनको विद्येप पर्याय में चली गई, उनको राग आ गया। तो इनके ऊपर अब क्या भी ये सीधे मोक्ष के लिए ध्यान लगा करके शुक्ल ध्यान मार करके और ये इसी भाव से मोक्ष नहीं चले जाए, इन्हीं के संग हम भी जाएंगे, आगे संग चलेंगे। क्या है ये सब, क्या नाटक है सब? अब संग में कोई के मोक्ष जाता है क्या? तो मतलब ये है कि ये औदिक भावों का बड़ा नाटक विचित्रता है। और जिसको आत्मबोध हो जाता है वो सब स्वांग को अपने जानता है, पर उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता। जानता है कि सब आश्रव का नाटक है, आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिवंत तेने निर्वीर, उनकी निर्वृत्ति करता है स्वरूप आश्रय से। तो ये अपन को क्या है, ये जब तक जीव, अब ये समस्या कहां से खड़ी हुई? इस
इस 87-88 गाथा में 2 गाथाओं में उसका खुलासा किया है। तो अभी ये तात्पर्य वृत्ति में देखो, इसको ही पढ़ते हैं। अब चैतन्य रूप आत्मभावों को आत्मा करता है, उसी प्रकार अचैतन्य रूप जड़ रूप द्रव्य कर्म आदि पर भावों को पुद्गल करता है, ऐसा यहां कहते हैं। मिच्छत्तम पुण्य दुविहम जीवम अजीवम। मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, जीव स्वभाव तथा अजीव स्वभाव। तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। उसी प्रकार अज्ञान अविरति योग मोह क्रोधादि रूप भी भाव पर्याय मयूर और दर्पण के मयूर की तरह, ये दृष्टांत अकेला, इन्हें खुलासा नहीं करके दृष्टांत इतना दे करके, मयूर की तरह जीव रूप तथा अजीव रूप 2 प्रकार के हैं। अभी दृष्टांत में इन्होंने क्या दे रहे, पहले दृष्टांत दे रही कि जैसे ये मिथ्यात्व का बतलाया, अज्ञान अवरति योग और मोह, ये सब जीव और अजीव 2 प्रकार के समझना चाहिए। जो अजीब रूप है माने इसमें अज्ञान माने ज्ञानावरणादि कर्म, और जीव में जो अज्ञान भाव हो रहा है वो जीव का भाव है। इसी प्रकार से अवरति आदि कसाय के परिणाम चारित्र मोह बस लेसना संयम। तो जो अवरति माने 5 पाप आदि में, 5 इंद्रिय के विषयों में, मन के विषय में, 6 काय के जीवों की हिंसा में जो प्रवृत्ति आदि बाहर में हो रही है, वो सब कसाय के उदय से हो रही, चारित्र मोह के उदय। तो उसमें वो जो चारित्र मोह का उदय है वो पौद्गलिक है, और उसके निमित्त से जो जीव प्रवृत्ति कर रहा है क्रोधादि रागादि रूप, वो जीव के परिणाम है। तो ये अज्ञान माने एक तो अल्प ज्ञान, और एक अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। अज्ञान के 2 अर्थ होते हैं। अज्ञान को 2 रूपों में लिया है, एक तो औदिक भावों में भी अज्ञान आया है 21 भावों में, और एक क्षाइप्समिक भावों में भी अज्ञान भाव आया है। तो औदिक भावों का ज्ञान तो अभाव रूप है, और क्षाइप्समिक भावों में जो अज्ञान आया है वो मिथ्यात्व रूप है। जो प्रगट ज्ञान है उसमें विपरीतता जो चल रही है वो अज्ञान। तो वहां पर ज्ञान अज्ञान, वहां पर सम्यक ज्ञान है। जैसे सम्यक ज्ञान के क्या है, अपन को जब बोलते हैं 8 अपन द्रव्य संग्रह पढ़ी थी, तो मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान को 6 भागों में बांटा है। एक तो अज्ञान रूप और एक ज्ञान रूप। तो वहां पर अज्ञान रूप माने क्या, मिथ्या ज्ञान, और ज्ञान रूप माने क्या, सम्यक ज्ञान। दोनों क्षाइप्समिक भाव है। तो वो ज्ञान में जो विपरीतता चल रही है, देह जीव को एक जान रहा है, वो मिथ्यात्व का माने वो अज्ञान भाव वो जीव का है, और जिसके निमित्त से हो रहा है वो मिथ्यात्व, और ज्ञानावरणादि कर्म वो अजीब के भाव है। समझ में आ रहा है? किसके निमित्त से हो रहा है? माने जैसे बल्ब में अपन ने हरी पीली नीली डांक लगा दी, तो जो हरी पीली नीली डांक में जो हरा नीला पीला पना है वो तो पन्नी का है, और जो प्रकाश निकल रहा है हरा नीला पीला वो बल्ब का है। ऐसे ही वो जो कर्म के उदय में जो मिथ्या ज्ञान आदि के भाव हो रहे वे जीव के हैं, और जिसके निमित्त से हो रहे वो पुद्गल का परिणाम है। तो वो जीव रूप नहीं होता है, वो उसका कर्ता अजीव ही है। पुद्गल के कर्मों का 8 कर्म की बरगणाओं का कर्ता कौन है? पौद्गल। और जीव उसके निमित्त से जो विकारी परिणाम कर रहा है उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता जीव। अब इस जीव के भावों को, अब इसमें भ्रांति खड़ी होती है। अब ये विकारी भावों को स्वभाव भेद ज्ञान कराने के लिए कभी पुद्गल के कह देते हैं, जैसे कभी वो हरा नीला पीला प्रकाश अपन कह देते पन्नी का है, और कभी कह देते हैं कि बल्ब का ही है। अब ये भ्रांति अपन को हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जब अपन को भेद विज्ञान कराना है, तो जब ये इन विकारी परिणामों को भी अजीब का कह देते हैं,
ऐसा अजीब का नहीं मान लेना, उसमें बहुत भ्रम हो जाता है। उस सर्वथा अजीब ही की मान के ही व्यक्ति और ज्ञानी बन जाते हैं कि अपन तो सब जानने लग गए। अंदर में जब तक आपका स्वावलंबन से, जो अपन को 74वीं गाथा में दिया है कि जितना जितना विज्ञान घन जब तक परिणति में होता जाता है उतना उतना आश्रमों का अभाव, और जितना जितना आश्रम में प्रवृत्ति है उतना उतना भी कर्मों का आश्रम बंध आकुलता चलती है। साधक के जीवन में दो धाराएं चलती हैं, और मिथ्या दृष्टि के जीवन में तो भ्रम की धारा एक ही प्रकार की चलती है, मिथ्यात्व रूप अज्ञान रूप कसा है। वीतरागता उसके हुई नहीं, सम्यक हुआ ही नहीं, भ्रम हो जाता उसको तो अकेला। तो यहां पर अज्ञान, अवृत्ति, योग, मोह, क्रोधादिक रूप भी भाव पर्याय मयूर और दर्पण के मयूर की तरह है। एक तो वो मयूर में है जो हरे पीले नीले रंग रूप सब पढ़न, और एक उसके निमित्त से जो दर्पण में हरा नीला मयूर दिख रहा है, पूरा मयूर, दो मयूर हो गए। ये कहीं नहीं है, दो है मयूर, समझ रहे ना? ऐसा थोड़ी ये कही है। अगर उसको नहीं मानोगे तो फिर वो दर्पण में जो झलक रहा है वो भी तो दर्पण की पर्याय रूप में मयूर के निमित्त से उसका व्याभाविक परिणाम है। उसको नहीं मानोगे तो फिर वो दर्पण, उसके बिना उसको अलग कर दो तो मयूर आकार कहाँ चला गया अगर उसका होता तो। इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से विकार को भी मानना 100%। नहीं मानोगे अगर तो संसार मोक्ष का भाव, फिर क्या मतलब है उसका? इसलिए आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम भी 100% सही है कि झूठे, परंतु वो उनका त्रैकालिक स्वभाव नहीं और क्षणिक स्वभाव भी नहीं। क्षणिक भी अगर वो क्या है परावलंबन छोड़ दे तो पर्याय में भी उसके फिर सम्यक्त ज्ञान चारित्र आदि स्वाभाविक परिणाम होगा, फिर मिथ्यात्व आदि के परिणाम नहीं होंगे। एक बार शुद्ध हो जाए अब सिद्ध भगवान अब बेकारी परिणाम नहीं कर सकती। पानी को अग्नि पे से उठा के रख दो तो पानी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अपने आप गर्म हो जाए। तो ये अपन को ये पेच समझने लायक है। अकेली जानकारी कर लेने से काम नहीं चलेगा, और जानकारी के बिना भी काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, बिना जानकारी के धर्म कैसे करोगे बताओ? जो बिना ज्ञान के क्रियाएं कर रहे ये सब मूर्खता की क्रियाएं। बताओ, बिना जाने कोई धर्म हो सकता है किसी का? और भगवान के भरोसे धर्म हो सकता है, गुरु के भरोसे धर्म हो सकता है, शास्त्रों के भरोसे धर्म, भरोसे शास्त्रों के माध्यम से समझकर तो धर्म होगा, परंतु शास्त्रों के भरोसे ही तुम आए, उन्हीं के भरोसे बैठे रहो तुम, अकेली भक्ति करत रहो अंधी बिना समझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तारा कुछ समझ में ये मूल समस्या के बारे में बार बार चर्चा करना पड़ती है, क्योंकि अपनी जो मूल समस्या है, अपन लंबी चौड़ी बातें तो ये करत रहे, वो मूल समस्या अपनी जियोगी तो। पंचों की बात है सिर माथे और पना लाओ तही को नहीं बेने, तो क्या मतलब? उस पंचायत को फायदा कब हो जाए बताओ? पंचायत करने के लिए तुमने पंचों को बुलाया, और जिसके लिए पंचायत करना थी कि वो पनाला वहां की भैया दूसरे को परेशानी होती, तुम्हारी नाली बदल के दूसरी जगह कर लो। कहने लगे देखो आपकी बात है सिर माथे, परंतु पनाला के संबंध में बात मत करना। ऐसी अपनी मूर्ताएं जो कर रहे हैं, अब उनके बारे में कोई बात नहीं करना, और बाकी तुम खूब सुनाओ धर्म। तो कैसे धर्म हुई है बताओ? काय की पंचायत में तो काय को धर्म? अकेले सुनना सुनाना धर्म थोड़ी है। जहां अपनी गलती चल रही है उस गलती को सुधार करके सम्यक जीने का नाम धर्म है। देखो इसको पढ़ लें। तो इस प्रकार से दो मयूरें हो गई, एक तो दर्पण में दिखने वाली मयूर, और एक जो मूल में जिसके निमित्त से वो दर्पण में मयूर दिख रही है, दो मयूर हो गई। ऐसे ही एक तो आत्मा में होने वाले मिथ्यात्व आदि के भाव, और एक जिस कर्म के निमित्त से वो मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, वो दो प्रकार के हो गए। मोह राग द्वेष आदि के ये सब मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद योग कसाय आदि सब। तो ये कहते हैं दर्पण के मयूर की तरह जीव रूप तथा अजीव रूप दो प्रकार के हैं। वो जो मयूर है वो तो जीव ही है, और जो दर्पण में दिख रहा है वो अजीव ही है।
माने वो दर्पण की अवस्था है, ऐसे यहाँ जीभ में लगाना, ये दृष्टांत है। तो वे इस प्रकार जैसे मयूर के द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले नील पीत आदि आकार विशेष जो कि मयूर के शरीर के आकार रूप से परिणत हैं, वे तो मयूर हैं, और वे असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप ऐसे चेतन माने वो मयूर के जीव ही समझ लो उसको है। वैसे ही, और वो दर्पण में जो झलक रहा है वो मयूर नहीं है, वो दर्पण का परिणमन है। वैसे ही निर्मल आत्मानुभूति से च्युत हुए जीव के द्वारा भाव्यमान, च्युत हुए का मतलब अनादिकाल से च्युत हुए, कोई नए तरीके से च्युत नहीं हुआ। तो कहते हैं ऐसे जो अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करके उससे च्युत हुए जीव के द्वारा भाव्यमान माने भाए जाने वाले या अनुभव में आने वाले जो सुख दुख आदि जो विकल्प भाव है, जो अपन को मैं सुखी दुखी कर्म के उदय में पुण्य पाप आदि के उदय में अपन जो विकारी परिणाम करते, तो वे सुख दुख आदि जो विकल्प भाव है वे तो जीव के ही भाव है, वे अशुद्ध निश्चय नय से चेतना ही है। और जैसे दर्पण की स्वच्छता रूप से भाव्यमान प्रकाशमान मुख के प्रतिबिंब आदि विकार भाव दर्पणमयी है, अचेतन ही है, उसी प्रकार कर्म वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य के उपादान रूप से किए गए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्याय पुद्गलमय ही है, अचेतन ही है, ऐसा जानना चाहिए। कितना प्रयत्न किया आचार्यों ने है? अब इसमें अपन को बताओ, अपन सुभट के सुभट बने देवे नहीं समझे तो अब आचार्य क्या करेंगे बताओ। अगर तुम समझोगे और समझ करके अपनी गलती छोड़ के ज्ञान रूप अंदर में अपने को अनुभव करके स्वाश्रय से जियोगे तो सुखी हो जाओगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे, अकेले पढ़ के पंडित बन जाओ तोता जैसे और दूसरों को सुनाऊ लगो और अपनी मूर्ताएं जियोगी त्यों और बाहर में रस ज्यों को त्यों, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पंडिताई से कल्याण नहीं होना। 11 अंगनों पूर्व तक के पंडित बन गए अनंत बार, और ऐसी समझो तो है नहीं, और अंदर में आत्मा की साधना के लिए तो निवृत्ति ली नहीं और बाहर में नेतागिरी करने लगे, कुछ भी मतलब नहीं है। जो बिना आत्मा ज्ञान के वो बाहर में जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विविध देह दाय। अब ख्याति लाभ पूजा के लिए खूब मान सम्मान मिलना चाहिए, फोटो उतरना चाहिए। आज तो मीडिया का जमाना है और मोबाइल और इनका कंप्यूटरों का रात दिन सब उसी में लग रहा है ज्यादातर। अंदर में तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई बिरले होंगे देखने वाले तो, और ज्यादातर धर्म को बाहर में ही प्रचार प्रसार चल रहा, भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में सब उस भीड़ में बहुत मस्त होते हैं। और सब जितनी भीड़ अकेले वो धर्म है, अकेले को एक एक को सब एकाकी को धर्म है, भीड़ को धर्म नहीं है। तो जब तक ऐसा अंदर में अपने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति, उसका ज्ञान, उसका लीनता आदि नहीं होती, तब तक जीव का भ्रम नहीं जाता, रस बाहर का टूटता नहीं है। उसका रस बाहर कितना ही वो बातें करे सब और कितना ही बाहर में नाटक करे धर्म का, पर अंदर का रस जब तक नहीं आएगा तब तक ईमानदारी से आश्रम प्रवृत्ति रुकती नहीं है। इसलिए अपन को ईमानदारी से मनुष्य भाव मिला है। और इस काल में भीड़ तो मिलेगी मूर्खों की, अविवेकियों की, मिथ्या दृष्टियों की। धर्म करने वाले तो आशाधर जी ने लिखा खद्योतवत सुदृष्टारा दृश्यंते कुचित कुचित, जुगनू की तरह कहीं कहीं मिलेंगे तुम्हें धर्मात्मा की सब में दृष्टि। इसलिए भीड़ के चक्कर में मत रहना कि भीड़ इकट्ठी होगी तो धर्म होगा हमारा। आचार्यों के, ज्ञानियों के अनुभव को, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों को अपने ज्ञान में निर्णय करके और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की आश्रय करके निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक सच्चे मोक्ष मार्ग को ग्रहण करें। अपन इसी भावना से अपनी अभी की बात समाप्त। दिव्य वाणी दिव्ययंता तत्व को सुप्रकाशति वेद दर्शा कर स्वपर भार सिर का उता चैतन्य